नितिन गडकरी कभी ऐसे नेता थे जिन्हें हर पार्टी के लोग पसंद करते थे। कांग्रेस वाले कहते थे गडकरी जी काम करने वाले मंत्री है। बीजेपी सपोर्टर्स उन्हें डेवलपमेंट फेस कहते थे। यहाँ तक कि लेफ्ट वाले भी मानते थे कम से कम ये आदमी सिर्फ काम की बात करता है। यानी गडकरी जी का इमेज था नो नॉनसेंस मिनिस्टर। लेकिन आज वही गडकरी जी सबसे तेजी से क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे 2 महीने में टूट जाते हैं। टोल सिस्टम आम आदमी की जेब काटता है। और सबसे बड़ा दावा पेट्रोल आधा सस्ता होगा आज सिर्फ मजाक बन चुका है। और ऐसे कूल स्टेटमेंट्स वाले पैटर्न का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है E20 इथेनॉल फ्यूल पॉलिसी। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल बेसिकली एक अल्कोहल है। गन्ना या मक्के को फर्मेंट करके बनाया जाता है, फिर इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है। E10 का मतलब पेट्रोल में इथेनॉल 10% है। E20 मतलब पेट्रोल में इथेनॉल 20%। इंडिया में 2021-22 से E10 कंपलसरी हुआ और गाड़ियाँ उसी हिसाब से बनी। लेकिन गडकरी जी ने 2023 से ही E20 रोल आउट कर दिया, जबकि असली टारगेट 2026 था। आपने कभी नोटिस किया है कि आपके पेट्रोल पर E10 लिखा है या E20? 2015 से 2020 की गाड़ियाँ E20 के लिए अनुकूल नहीं है। E20 से फ्यूल टैंक में जंग, फ्यूल पाइप लीक और इंजन डैमेज के केसेस बढ़ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी कह रही है E20 की वजह से इंजन खराब हुआ तो हम रिकवर नहीं करेंगे। सबसे बड़ा इशू है माइलेज ड्रॉप हो रहा है। यानी पुरानी गाड़ी रखने वाले मिडिल क्लास लोगों के लिए ये सीधा नुकसान है। क्या आपकी गाड़ी का माइलेज E20 के बाद गिरा है? गडकरी जी कहते हैं ब्राजील देखो, इथेनॉल ने क्रांति ला दी। लेकिन असली ब्राजील मॉडल समझो, 1970 से शुरू हुआ, 40-50 साल लगे सिस्टम बनाने में। वहाँ फ्यूल पंप पर कस्टमर चॉइसेस है, E0, E10, E20, E25 या 100% इथेनॉल। 90% गाड़ियाँ फ्लेक्स फ्यूल है। भारत में क्या है? चॉइस 0, मजबूरी सिर्फ E20। क्या आपको भी लगता है इंडिया बिना तैयारी के सीधे पब्लिक पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है? प्राइस का झूठ। गडकरी जी ने कहा था इथेनॉल मिक्स करने से पेट्रोल आधा सस्ता हो जाएगा। रियलिटी पेट्रोल प्राइस टैक्स हटाकर 55 रुपए है, इथेनॉल 71 रुपए। दोनों मिलाने पर फ्यूल और महंगा हो गया। पेट्रोल आधा सस्ता होगा, ये सुनकर मिडिल क्लास आज भी पेट्रोल पंप पर जाकर हंस देता है। यानी आधा सस्ता छोड़ो, उल्टा महंगा हुआ। क्या आपको भी लगता है कि ये आम आदमी को बेवकूफ बनाने वाला बयान था? 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 2860 लीटर पानी लगता है। ग्राउंड वाटर निकालने के लिए डीजल पंप चाहिए, इससे एक्स्ट्रा पोल्यूशन होगा। माइलेज ड्रॉप से एक्स्ट्रा CO2 निकलता है। किसानों की इनकम डबल नहीं हो रही, इन्फ्लेशन बीट भी नहीं कर पा रही। असली फायदा सिर्फ शुगर लॉबी और बड़े मिल मालिकों को होगा। आज मार्केट की 70 से 80% गाड़ियाँ E20 के लिए अनुकूल नहीं है। रीसेल वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाएगी क्योंकि लोग पुरानी गाड़ियाँ खरीदने से डरेंगे। मिडिल क्लास मजबूर होगा नई गाड़ियाँ खरीदने के लिए। यानी E20 इनडायरेक्टली लोगों को नई गाड़ी खरीदने पर मजबूर कर रहा है। क्या आपके हिसाब से सरकार को गाड़ी खरीदते वक्त साफ बताना चाहिए कि ये फ्यूचर फ्यूल रेडी है या नहीं? इथेनॉल प्रोडक्शन गन्ना और मक्के पर डिपेंडेंट है। यही क्रॉप्स फूड के लिए भी जरूरी है। अगर फ्यूल के लिए ज्यादा इस्तेमाल होगा तो फूड प्राइसेस और बढ़ेंगे। 2008 में अमेरिका की बायोफ्यूल पॉलिसी से ग्लोबल फूड संकट आया था। इंडिया में भी वही खतरा है। फ्यूल पॉलिसी की वजह से फूड और महंगा होगा। आपके हिसाब से प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी या फ्यूल सिक्योरिटी? डेवलप देशों में पहले फ्लेक्स फ्यूल इंजिन बनाए गए, फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू हुई। इंडिया ने उल्टा किया, पहले E20 रोल आउट किया। अब कंपनियों पर प्रेशर है कि इंजन E20 के अनुकूल बनाओ, इसका कॉस्ट सीधा कस्टमर पर। US इथेनॉल हेवीली सब्सिडाइज है, कंज्यूमर को एक्स्ट्रा बर्डन नहीं। यूरोप कई देश इथेनॉल ब्लेंडिंग पर काम कर रहे हैं क्योंकि फूड प्राइसेस बढ़े। ब्राजील 40 साल में सिस्टम स्टेबलाइज हुआ। इंडिया बिना तैयारी के डायरेक्टली रोल आउट किया। EV रिवॉल्यूशन इंडिया में तेजी से आ रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं 10-15 साल में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स डोमिनेट करेंगे। तो इथेनॉल पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट शायद आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पर पैसा फेंकना है।
असली फायदा सिर्फ शुगर लॉबी और पॉलिटिकल फंडिंग का है। और सरकार कहती है इथेनॉल इको फ्रेंडली है, गडकरी जी कहते हैं पेट्रोल सस्ता होगा, किसान अमीर होगा, पोल्यूशन कम होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पेट्रोल महंगा है, गाड़ियाँ खराब हो रही है, पोल्यूशन वही है और किसानों की हालत वैसे की वैसी है। तो अगली बार जब कोई नेता मंच पर खड़े होकर कहे पेट्रोल आधा सस्ता होगा, तो याद रखिए ये सिर्फ कूल बनने का डायलॉग है। असलियत हमेशा अलग होती है और पीछे किसी न किसी लॉबी का बड़ा फायदा छुपा होता है। आपके हिसाब से E20 फ्यूल इंडिया के लिए ब्लेसिंग है या कर्स?